ENT एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा GIT। ठीक है जी। ओके, तो लेट्स सी हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या डिजीजेस या हमारे पास क्या क्या कंडीशन आती है। ठीक है, एप्थस अल्सर्स जिसको आप कैंकर सोर्स कहते हो, पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा, देयर आर सर्टेन इन्फेक्शंस, ठीक है, इरिथ्रोप्लेकिया एंड दिस इज ल्यूकोप्लेकिया। ठीक है, दिस इज नॉट ल्यूलो, दिस इज ल्यूको। ठीक है, एप्थस अल्सर्स हमारे पास जो है वो थोड़े सोर्स हैं। ठीक है, बिल्कुल अल्सर्स होते हैं। ठीक है, दे आर फॉर शॉर्ट टर्म, फिर ये हील हो जाते हैं। पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा हमारे पास हाईली वैस्कुलर एक लीजन है। ठीक है, इन्फेक्शंस हमारे पास सर्टेन इन्फेक्शंस हैं जो कि कॉमनली हमारी जो है वो ओरल कैविटी को, ठीक है, हमारे टंग को इन्फेक्ट करते हैं। इरिथ्रोप्लेकिया, ठीक है, अगेन हमारे पास एक इरोजिव लीजन है। ठीक है, रेडिश हाइपरीमिक होता है। एंड ल्यूकोप्लेकिया एक वाइट एक पैची सा हमारे पास लीजन है। ठीक है, इरिथ्रोप्लेकिया एंड ल्यूकोप्लेकिया इफ दे आर बोथ यू नो, अगर इसको ट्रीट, इसको अगर हल्का लोगे, इसको हल्का नहीं लेना है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ही इसको खींचोगे तो ये प्री कैंसरस लीजन्स भी कहलाए जाते हैं। सो इट्स गुड कि व्हेनेवर यू ऑब्जर्व सच काइंड ऑफ थिंग्स तो उसको फौरन से जो है आपने डॉक्टर के पास भागना है, इसको जरूर देख के। ठीक है, एप्थस अल्सर्स जिसको कैंकर सोर्स भी कहते हो। ठीक है, बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, सुपरफिशियल अल्सरेशंस है म्यूकोजा। ठीक है, ओरल जिसको आप आम जुबान में छाले भी कह सकते हो। ठीक है, सिंगल मल्टीपल शैलो हाइपरीमिक अल्सरेशंस है। ठीक है, जिसके अंदर एक्सुडेट भी है। ठीक है, नैरो जोन ऑफ एरिथेमा भी है। ठीक है, लीजन्स में स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व इनटू 7 to 10 days और बी स्टबनली परसिस्टेंट फॉर वीक्स। ठीक है, डिपेंड करेगा कि साइज कितना है एप्थस अल्सर का। ठीक है, अगर छोटा है, ठीक है, ऑफ कोर्स वो बहुत कम से कम हो सकता है कि 7 से भी कम डेज पे रिजॉल्व हो जाए। जितना उसका बड़ा साइज होगा, ठीक है, उतना अपना जिद्दीपन दिखाएगा। इसीलिए ये वर्ड स्टबनली जो है यहाँ पर यूज किया गया है। सही है, ये हमारे पास ये लीजन है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि दिस इज वाइट। ठीक है, लीजन है हमारे पास, थोड़ा येलोइश वाइट है। इसका ये एरिया देख रहे हो, ये थोड़ा सा हमारे पास रेडिश है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी नजर आ रहा है। ठीक है, चूंकि ये बहुत अच्छा नजर आ रहा है इसलिए इसको मैंने ज्यादा फोकस किया। ठीक है, ये है, लेकिन ये एरिया देखो यहाँ पर कितनी रेडनेस हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एप्थस अल्सर की पिक्चर है। ठीक है, पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा, ठीक है, मैंने आप लोग को बताया कि दिस इज हाईली वैस्कुलर पेडंकुलेटेड लीजन। ठीक है, जिंजाइवा ऑफ चिल्ड्रन, यंग अडल्ट्स एंड कॉमनली प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, जिसको प्रेगनेंसी ट्यूमर भी कहते हैं। ठीक है, बच्चों में तो है, यंग अडल्ट्स में है, लेकिन प्रेगनेंसी में ज्यादा कॉमन
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई थिंक वो मेरा इंटरनेट में थोड़ा सा जो है वो एक क्लैश आ गया था। आई एम सॉरी वकास। ओके, नो प्रॉब्लम, आप प्लीज दोबारा से हाँ स्क्रीन शेयर जी, कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कर देती हूँ। आई एम ओके, रियली रियली सॉरी। नो प्रॉब्लम। ओके जी, अब ये क्लियर है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस, जी क्लियर है, हमारी क्लियर है। आप ओके प्लीज जी, फुल ठीक है, स्क्रीन मैं कर बस दो, इसको, डिसेबल कर हाँ देगा जी, पार्टिसिपेंट एनिमेशन। हाँ मैं कर देती हूँ, कर देती हूँ। ठीक है जी, मैंने कर दिया है, अब मैं उसको फुल स्क्रीन कर रही हूँ। ठीक है जी, ओके। और ये आप एडमिट कर लेंगे, कुछ स्टूडेंट्स हैं वेटिंग एरिया में। ठीक है जी, ओके, ओके। थैंक यू। ठीक है, सही है। तो हमने देखा पायोजेनिक ग्रैनुलोमा। मैं वापस से बता देती हूँ कि हमारे पास एक पेडंक्युलेटेड, एक हाईली वैस्कुलर लीजन है, ठीक है, जिसके अंदर जो हमारे पास कहाँ हो रहा है, ठीक है, चिल्ड्रन और यंग अडल्ट्स में, ठीक है, इनके जिंजाइवा में, ठीक है, प्रेगनेंसी ट्यूमर भी हम इसको कह रहे हैं क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को ये ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर हम इसकी हिस्टोलॉजिकली देखें तो ये बहुत ज्यादा वैस्कुलर नजर आता है। ठीक है, ग्रैनुलेशन टिश्यू से थोड़ा रिजेंबल करता है। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्रैनुलोमा की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आप लोग को याद हो, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एग्रीगेशन ऑफ सर्टेन जो है प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सर्टेन इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके जैसे ही हमारे पास थोड़ा उसकी रिजेम्बलेंस आती है। ठीक है, और इस पायोजेनिक ग्रैनुलोमा को हमने ये भी कहा कि कुछ अथॉरिटीज उसको कैपिलरी हीमेंजियोमा भी कंसिडर करती है कि वो कैपिलरी हीमेंजियोमा भी बन सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बहुत अच्छा सा क्लियर पिक्चर है। देख रहे हो कि ये एक पूरा एक ओरल कैविटी का ये पूरा हमारे पास जिंजाइवा है, उसके अंदर एक जो है वो एक ग्रैनुलोमा सा बना हुआ है। खुद कलर से इसको आइडेंटिफाई करो कितना हाईली वैस्कुलर जो है ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, देख रहे हो इतना ज्यादा है। जरा सा अगर मैं इस पर पिन मारूंगी तो खुद सोच लो कि वो खून जो निकलेगा वो कितना निकलेगा। ठीक है, और इसका अंदाजा साइड पे जो ये ब्लीड्स हैं इससे भी लगा सकते हो। ठीक है, सो दिस इज पायोजेनिक ग्रैनुलोमा व्हिच इज एरिथेमेटस हेमरेजिक। ठीक है, और जिंजाइवा म्यूकोसा को कवर करता है। इन्फेक्शंस की बात करी थी। ठीक है, इन्फेक्शंस दो तरह के बहुत कॉमन है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शंस होते हैं, ओरल कैंडाइडियासिस। ठीक है, हर्पीस सिम्प्लेक्स डीएनए वायरस जो हर्पीस फैमिली उसको बिलोंग करेगा। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे हमारे पास जो है वो इन्फेक्शंस आते हैं जिसमें हर्पीस है। ठीक है, साइटोमेगेलो वायरस होता है, इब्स्टेन बार वायरस होता है, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर होता है, ये सारे हर्पीस फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और उसमें से जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और 2 है वो हमारे पास ज्यादातर ओरल कैविटी को भी अफेक्ट करता है। ओरल कैंडाइडियासिस, ठीक है, आपको पता है कि जो कैंडाइडियासिस होता है वो हमारे पास कैंडाइडा एल्बाइकन्स, ठीक है, जो कि हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड फंजाई है। ठीक है, हमारे पास वो वजाइना, ठीक है, ओरल कैविटी उसको अफेक्ट करता है। तो कैंडाइडा जो है वो हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में भी उसका इंपॉर्टेंट रोल है, एंड हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर भी ये इन्फेक्शंस कॉज करता है। ठीक है, तो हर्पीस सिम्प्लेक्स में बहुत सारे रैशेस हैं। ठीक है, उसकी अपीयरेंस आप लोगों को पता भी होगी, मैं दिखाऊंगी भी अभी। और ओरल कैंडाइडियासिस में हमारे पास व्हाइट ग्रेश पैच आता है। ठीक है, तो जो फंगल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। हर्पीस देख रहे हो, ये हमारे पास रैशेस हैं। ठीक है, रेडनेस, ये हमारे पास रैशेस हर्पीस इन्फेक्शन में। ठीक है, और ये हमारे पास जो कैंडाइडियासिस है, ठीक है, ये हमारे पास व्हाइट पैच, ठीक है, देख रहे हो कि ये हमारे पास कैंडाइडा के अंदर व्हाइट पैचेस बनते हैं ओरल कैविटी में। इरिथ्रोप्लेकिया, ठीक है, इरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया का मैंने अभी शुरू में ही आप लोगों को बताया कि इनको हल्का नहीं लेना। ठीक है, ये खतरनाक लीजन्स हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द साइज। ठीक है, छोटे हैं साइज में, ठीक है, खुद ही रिजॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, विद इन 14 डेज, विद इन 2 वीक्स खुद रिजॉल्व हो रहे हैं, विच आर गुड। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो है वो अपने डेंटिस्ट को या अपने डॉक्टर को जरूर जो है वो आपने उसको रिपोर्ट करना है कि देखो यार ये लीजन मेरा ठीक नहीं हो रहा, फिर वो उसके फर्दर टेस्ट जो है वो करेगा। ठीक है, इरिथ्रोप्लेकिया, ठीक है, हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर है, एकदम रेडिश है, वेलवेटी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इरिथमेटस है अगेन। ठीक है, और ये जिंजाइवा को भी अफेक्ट करता है, एंड हमारे पास जो हमारी ओरल कैविटी के इनसाइड, ठीक है, उधर भी हमारे सब मैंडिबुलर एरियाज कह सकते हो। ठीक है, उधर भी ये हमारे पास अफेक्ट कर रहा है। ठीक है,
तो ये देखो कि ये एक नजर आ रहा है कि जो हमारे जिंजाइवा में है, एक हमारे पास थोड़ा सा मैंडिबुलर रीजन के अंदर है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये नजर आते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लेकिया, प्री कैंसरस एंड कैंसरस लीजन्स किस तरह से जा सकते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लेकिया आप देख पा रहे हो, अगर हम जो है वो पिक्चर वाइज पिक्चर चले, ठीक है, देख रहे हो ये हमारे पास चारों में एक बात कॉमन ये है कि चारों व्हाइट कलर के, ठीक है। सो ग्रेइश व्हाइट आप कह सकते हो कि वो कलर है, ठीक है। दिस कैन बी ट्रीटेबल, ठीक है, क्योंकि इसका देखो इतना ज्यादा ये खतरनाक नहीं है लग रहा, ठीक है। थोड़ा सा ये हमारे पास स्मूथ है, ठीक है, वेल डिमार्केटेड, आपको इसकी बाउंड्री भी नजर आ रही है, ठीक है। अगर आप सेकंड जो बी पिक्चर देखो, देखो ये डिस्पर्स्ड होना शुरू हो गया, अब ये स्प्रेड होना शुरू हो रहा है, तो थोड़ा खतरे की बात आना शुरू हो गई है, ठीक है। फिर अगर आप इस पे देखो, अब आपको ल्यूकोप्लेकिया जो है वो बहुत ज्यादा इरेगुलर लग रहा है, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसी को देखें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ थोड़ा बहुत पैच है, यहाँ यहाँ इतना नहीं है, यहाँ अच्छा खासा नजर आ रहा है, ठीक है, बीच में इसका यहाँ नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द इरेगुलरिटी व्हिच हैज बीन ऑब्जर्व। और फोर्थ जो आप ये देख रहे हो डी, ये बिल्कुल ही ज्यादा जो है वो फैल चुका है, बिल्कुल स्प्रेड हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप बी और डी से इसको कंपेयर करो, ठीक है, तो बी में देख रहे हो स्प्रेड हो रहा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर कितना ज्यादा स्प्रेड हो चुका है कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी टंग कहाँ है, हमारी ओरल कैविटी के अंदर हमें ग्लैंड्स वैंस, हमारा मैंडिबुलर रीजन आ रहा है कहाँ है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह से जो है ये स्प्रेड होता है, सही है। और ये बहुत ही जबरदस्त बुक आप लोग पिक्चर है जो आप लोग की बुक में मौजूद है, ठीक है। अगर हम इसी ल्यूकोप्लेकिया को, ठीक है, या हम अगर उसको देखें कि ये हमारे पास किस तरह से कैंसर प्रोग्रेस कर सकता है हमारे पास, ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा जो म्यूकोजा है ओरल कैविटी का, ठीक है, नॉर्मली देखो, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी भी देखो और ग्रॉस भी देखो, ठीक है। अगर मैं अगर अपनी टंग ऊपर कर रही हूँ, ठीक है, सब में टंग हमारे पास ऊपर ही हुई है ज्यादातर, ठीक है। तो उसमें क्या है कि देख रहे हो कितना अच्छा वैस्कुलर सा लीजन है, ठीक है। इसकी हिस्टोपैथोलॉजी भी कितनी अच्छी, सारे सेल्स जो है वो देखो अलाइंड है अच्छे से, हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि देखो हमारी एपिथेलियल लेयर कौन सी है, ठीक है, हमारे पास म्यूकोसा, हमारे पास सब म्यूकोसा, अच्छे तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। जब हम देखते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी चेंजेस आना शुरू हो रही होती है, ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा होता है कि कैरेटोसिस, हमारे पास बहुत ज्यादा एपिथेलियम की जो है वो डिस्टॉर्शन होना शुरू हो रही होती है, ठीक है। तो फिर आप देख रहे हो कि इसके अंदर कितनी ज्यादा चेंजेस है, ये कितना अच्छा यूनिफॉर्मली चल रहा था, ऊपर की पिंक कलर की कितनी अच्छी लेयर चल रही है, लेकिन यहाँ देखो एपिथेलियल कैरेटोसिस, यानी कि कितना एपिथेलियम जो है वो हमारा बहुत ज्यादा डिविजन हो रही है उसमें, ठीक है। उसके एपिथेलियल सेल्स किस तरह से हमारे डिस्टॉर्ट हो रहे हैं बेसिकली, तो कितनी इन दोनों लेयर्स में कितना डिफरेंस होना शुरू हो गया है, ठीक है। ग्रॉस भी देख रहे हो कलर चेंजेस किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि हमारे पास अगर हम माइल्ड मॉडरेट डिस्प्लेजिया की बात करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेजिया में क्या हो रहा होता है हमारे पास, ऑफ कोर्स हमारे पास एक सेल टाइप बिल्कुल चेंज हो रही होती है, एपिथेलियल चेंजेस हो रही होती है सेल्स के अंदर, और डिस्प्लेजिया ही सबसे रिमार्केबल आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर्स, ठीक है। तो कैंसर्स या कार्सिनोमास जब भी हो रहे होते हैं तो उसके अंदर डिस्प्लेजिया ही सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो यूज की जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर देख रहे हो इसके अंदर कितना डिस्प्लेजिया हुआ है, सेल्स पूरे चेंज हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। कौन सी लेयर एपिथेलियम की है, कौन सी म्यूकोसा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, पूरा एक मिक्सचर हुआ है, ठीक है। सो दिस could be mild to moderate dysplasia, ठीक है। अगर इसमें देखो तो इसके अंदर तो ग्रॉस तो छोड़ ही दो, उसके अंदर हर चीज नजर आ रही है, उसके अंदर आपको देखो थोड़ा, मैं तो नॉर्मल तो कहीं कुछ नहीं कहूंगी, हाइपरीमिया नजर आ रहा है, सारा पर्पलिश ब्लूइश कलर का आपको लीजन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर कितना ज्यादा हमारे पास डिस्प्लेजिया है, हर तरफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। अगर हम ऑफ कोर्स अगर हम इसको जूम भी करेंगे, अगर हम इसको बहुत हाई मैग्निफिकेशन पे देखेंगे तो हमें कितना ज्यादा इसके अंदर सेलुलर चेंजेस नजर आ सकती हैं, ठीक है। एंड अगर हम स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा देखो, ये नोड्यूल्स बनना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। सो हमारे पास एपिथेलियम तो है ही है, लेकिन हमारे पास नोड्यूलर फॉर्मेशन, खाली बस पहली वाली को आखिरी वाली पिक्चर से कंपेयर करो और देखो कि ये आपको किस तरह से जो है वो चेंजेस नजर आ रही, ठीक है। इसके अंदर
बिल्कुल एक लग रहा है कि यार कोई एबनॉर्मल सी कोई चीज पड़ी हुई नजर आ रही है, एक नोड्यूलर सा, एक कोई ऐसा एक कोई एग्रीगेशन सा आपको फील हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल जबरदस्त सी हर लेयर आपने आइडेंटिफाई करी है। इन सारे प्रोसेस से गो थ्रू कर करके आप देख सकते हो कितना डिस्प्लेजिया हो गया है कि ये कोई चीज आपको नॉर्मल ही नहीं लग रही है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द प्रोग्रेशन ऑफ कार्सिनोमा या ओरल कैंसर्स अकर, ठीक है। तो दिस इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा सबसे कॉमन है, ठीक है, ओरल कैविटी के अंदर, सही है। तो ओरल कैविटी में हमने ये देख लिया कि ये हमारा एक नॉर्मल जो ओरल कैविटी का जो पूरा सफर शुरू होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में, वो कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे बस इसके अंदर से 2 से 3 चीजें याद रखनी है। नॉर्मल एपिथेलियम, नॉर्मल ओरल कैविटी विच हैज एवरीथिंग नॉर्मल, नॉर्मल म्यूकोसा, नॉर्मल एपिथेलियम, नॉर्मल सब म्यूकोसा, ठीक है, सब चीजें चल रही है। फिर हमारे पास हाइपरप्लेजिया या हमारे पास हाइपर कैरेटोसिस विच इज ऑफ कोर्स द एपिथेलियल डिस्टॉर्शन, ठीक है, विच इज डिवीजन ऑफ एपिथेलियल सेल्स हो रही है, ठीक है। हाइपरप्लेजिया पढ़ा हुआ है ना कि देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। सो दिस इज एपिथेलियल डिस्टॉर्शन और एपिथेलियल डिविजन्स, ठीक है। फिर डिस्प्लेजिया हो रहा है, डिस्प्लेजिया के अंदर ऑफ कोर्स हमारे पास जो सेल्स हैं वो सारे एबनॉर्मल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। एंड देन देयर इज सिवियर डिस्प्लेजिया, ठीक है, which is again unable, you guys would be unable to differentiate between the normal and the of course abnormal one. And then squamous cell के अंदर बहुत ज्यादा आपको एग्रीगेटरी लिम्फोइड्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि उसके अंदर हमें केराटिन पर्ल्स भी नजर आते हैं, सही है। तो ये हमारे पास भी ये भी कैरेक्टर जो है कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सी बात है, ठीक है, जो कि हमने ओरल कैविटी में कैंसर को देखा। अब सलाइवरी ग्लैंड्स में देखते हैं, ठीक है। ओरल कैविटी इतनी चीजें हैं, ठीक है। फिलहाल इन सब के बारे में डिटेल्स में आप लोग जरूर पढ़ेंगे और मजीद पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप लोगों के रिस्पेक्टिव HODs या आप लोगों के कंसल्टेंट्स जो भी आप लोगों के लेक्चर्स लेंगे, ठीक है, ENT और GIT से रिलेटेड, तो उसके अंदर आप लोग इन डिजीजेस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, सही है। सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक हमारे पास है इन्फ्लेमेशन which is known as bile adenitis, ठीक है, and other one is of course neoplasms, ठीक है। तो हमारे पास इन्फ्लेमेशन जब सलाइवरी ग्लैंड की होती है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज नोन एज bile adenitis, ठीक है, जिसमें सबसे कॉमन हमारे पास है म्यूकोसील, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास नियोप्लाज्म है, ठीक है, जिसको आप उसके अंदर हमारे पास बिनाइन ट्यूमर्स आते हैं, मेनली मैलिग्नेंट भी आते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन आपके पास ट्यूमर्स है सलाइवरी ग्लैंड के वो प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा है और एक वॉर्फिन ट्यूमर है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास बिनाइन ट्यूमर्स हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, ठीक है। देखते हैं अभी है क्या, ठीक है। म्यूकोसील, सही है, देख रहे हो म्यूकोसील क्या है हमारे पास, एक फ्लूइड फिल्ड लीजन है, ठीक है, पर्पलिश वॉयलेट कलर का है, ठीक है, सराउंडेड थोड़ा सा हाइपरीमिक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। ओरल कैविटी हमारे लिप्स पे जो लोअर लिप है, ठीक है, वो ज्यादा हमारा कॉमनली इफेक्ट होता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास जो बहुत ज्यादा म्यूसिनस मटेरियल, ठीक है, वो जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसका जो कैप्सूल है अगर आप ये देखो, ठीक है, अगर ये आप लोग को नजर आ रहा है, सो दिस इज बेसिकली म्यूकोसील का अगर आप हिस्टोलॉजी देखो, ठीक है, तो ये जो पूरा ये जो अंदर पर्पल पर्पल बना हुआ है ये पूरा हमारे पास म्यूसिन और हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सेल्स भरे हुए हैं। तो ये हमारे पास फॉल्स अपीयरेंस होती है ना, सूडो को हम ये कहते हैं। तो सूडोसिस्ट में क्या है कि इट्स नॉट अ सिस्ट बट इट फॉर्म्स लाइक अ सिस्ट, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सूडोसिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो है हमारे पास म्यूसिनस मटेरियल एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, ठीक है। अगर आप इसका कैप्सूल देखो, ठीक है, मैं अगर ये हटाऊं सिर्फ अगर आप सब देखो ये कैप्सूल इसका इतना अच्छा नहीं बना हुआ, ठीक है, एक जगह तक बना हुआ है फिर यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल कवर्ड नहीं है, इतनी अच्छी तरीके से ये कवर नहीं होता। तो उसमें टेंडेंसी होती है कि ये सारा म्यूसिन मटेरियल दूसरे ग्लैंड्स को या दूसरी जगह पे इफेक्ट करके, ठीक है, इस तरह से अपीयरेंस शो कर सकता है। सो इतना आप लोग को याद रखना है कि ग्रॉसली, ठीक है, म्यूकोसील, ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड का एक कंपोनेंट है जिसको साइल एडेनाइटिस कहते हो, ठीक है, पर्पलिश वॉयलेट कलर का लीजन है, ठीक है, लोअर लिप पे ज्यादा इफेक्ट करता है, उस पर ज्यादा बनता है, कॉमन लोकेशन है, ठीक है। अगर आप हिस्टोपैथोलॉजी पे इसको देखते हो तो आपको
अंदर बहुत ज्यादा म्यूसिनस मटेरियल, इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है वो नजर आते हैं। उसका कैप्सूल इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, ग्रैनुलेशन टिश्यू से बना हुआ है उसका, लेकिन उसका जो कैप्सूल है वो इतना अच्छा डिमार्केटेड नहीं होता। सही है, तो जिससे चांसेस ये होते हैं कि सारा म्यूसिनस मटेरियल दूसरी जगह को इफेक्ट करके सिस्ट लाइक कैविटीज बना सकता है। ठीक है, सो दिस वाज द म्यूकोसील। ठीक है, फिर नियोप्लाज्म्स में हमने प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा पढ़ना है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड के हमने देखे कि दो सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स हैं, प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा हमारे पास क्या है, बिनाइन ट्यूमर है ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, मिक्स्ड टाइप ऑफ ट्यूमर है। ठीक है, हमारे पास ये पेरोटिड ग्लैंड को और सब मैंडिबुलर ग्लैंड को इफेक्ट करता है। 60% जो है ये पेरोटिड ग्लैंड को ही इफेक्ट करता है। फिर आपके सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड को इफेक्ट करता है। ठीक है, और जो दूसरे हमारे जो ग्लैंड्स बच जाते हैं उसको बहुत लीस्ट लाइकली। ठीक है, तो पेरोटिड ग्लैंड इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट और मे बी द हिट लिस्ट आप इसको कह सकते हो। ठीक है, देख सकते हो ग्रॉसली आपको यहाँ पर पेरोटिड ग्लैंड की कितनी आपको स्वेलिंग नजर आ रही है, अच्छी खासी। ठीक है, और आप जब इसको, अगर आप इसका कट सेक्शन निकालते हो या आप सर्जिकल रिमूवल देखते हो तो कितना ज्यादा ये स्वेल्ड ग्लैंड आपको नजर आ रहा है। ठीक है, कितना इरेगुलर सी आपकी चीजें इसके अंदर नजर आ रही है। सही है, सो दिस इज अ मिक्स्ड टाइप ऑफ ट्यूमर। इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं और इसके अंदर मेसेनकाइमल सेल्स भी होते हैं। ठीक है, सो दिस इज प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा। ठीक है, इसकी 2 से 3 बातें याद रखनी है आप लोगों को। नंबर 1, दिस इज द बेनाइन ट्यूमर ऑफ salivary gland. ठीक है, मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ salivary gland। पेरोटिड ग्लैंड 60% अफेक्टेड होते हैं, फॉलोड बाय सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। ठीक है, एंड देन फॉलोड बाय द अदर सलाइवरी ग्लैंड्स जो होंगे। ठीक है, लेकिन ये दो के नाम आपको याद रखना जरूरी है। तीसरी बात यह है कि मिक्स्ड ट्यूमर है, मिक्स सेल ट्यूमर है या मिक्स्ड ट्यूमर भी कहते हो, क्योंकि उसके अंदर एपिथेलियल सेल्स भी हो रहे हैं और हमारे पास मेसेनकाइमल सेल्स भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जब दोनों सेल्स हमारे पास इफेक्ट हो रहे हैं या फॉर्मेशन हो रही है या डिविजन हो रही है इनकी, ठीक है, तो वो आपके पास मिक्स्ड ट्यूमर कहलाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग को भी पता है। सही है, सही है, बिल्कुल। ये आई थिंक आप लोगों को ये बहुत क्लियर पिक्चर नजर आ रही। ठीक है, हमने ये आप लोगों की बुक की इमेज है और इसको मैंने एक जो है वो और भी नेक्स्ट स्लाइड में उसको थोड़ा और अच्छे से इसको डिटेल में समझाने की कोशिश पूरी करी है। ठीक है, आप सिर्फ जो पिक्चर ए देखो अभी। ठीक है, पिक्चर ए हमारे पास के अंदर जो है वो हमारे पास और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये देख रहे हो कि ए जो है वो लो पावर है, ये पूरा हमारे पास जो है वो ट्यूमर है। ठीक है, ये पूरा सही, दिस इज द ट्यूमर। देख रहे हो कितना वेल डिमार्केटेड ट्यूमर है। ठीक है, बाउंड्रीज देख रहे हो कितनी ज्यादा उसकी क्लियर, अच्छी क्लीन कट बाउंड्री है। ठीक है, लेकिन स्टिल दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, बाउंड्रीज क्लियर होना का मतलब नहीं है कि वो चीज नॉर्मल है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि बहुत वेल डिमार्केटेड एक जगह पे पड़ा हुआ है ये ट्यूमर, उसकी बाउंड्रीज देखो कितनी अच्छी बनी हुई है। ठीक है, और उसके आसपास जितने भी ग्लैंड्स हैं, पेरेन्काइमा है, वो सब नॉर्मली पड़ा हुआ है। ठीक है, सो ये सारे चीजें हमारे पास, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो अभी हम इन सब पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ इसको फोकस करें। इसी पोर्शन को अगर मैंने जूम किया, अच्छा ठीक है, तो इसके अंदर हाई पावर में, तो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा जो है ना, ये आपको क्या नजर आ रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये डक्ट्स है ना तो उसके अंदर हमारे पास एपिथेलियल, और दिस इज नॉट अ गुड पिक्चर, इतनी अच्छी नहीं है। अभी नेक्स्ट पिक्चर में आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल दी, ये जो पूरा है ना, ये हमारे पास पूरा कॉन्ड्रॉइड मैट्रिक्स है। ये जो पूरा है ये कॉन्ड्रॉइड मैट्रिक्स है, इसी के अंदर ये सारी एबनॉर्मेलिटी नजर आ रही है आप लोगों को। ये जो सारी एबनॉर्मेलिटी है ना, दीज आर द डक्ट्स बेसिकली विच आर इफेक्टेड। ठीक है, तो अगर इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करते हैं इस ही पूरे पोर्शन को, ठीक है, तो क्या हमें नजर आता है, हमें कुछ इस तरह से पिक्चर नजर आती है अगर हम इसको एक्चुअली अगर हम देखना चाहें। ठीक है, हमने बात करी कि जो हमारे पास प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा है वो मिक्स्ड ट्यूमर है। ठीक है, जिसके अंदर एपिथेलियल, ठीक है, एंड हमारे पास मायो एपिथेलियल या मेसेनकाइमल सेल्स दोनों बन रहे हैं। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, और हमारे पास इसका स्ट्रोमा है पूरा। ठीक है, दिस इज हमारे पास कॉन्ड्रोमिक्सॉइड या मिक्सॉइड स्ट्रोमा आप कह सकते हो। ठीक है, इसी के अंदर ये पूरा हमारे पास ट्यूमर भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये डक्ट है, ऑफ कोर्स सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास
सही है, डक्ट्स को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पास एरोस पे अगर देखो तो डक्टल, दिस इज दी एपिथेलियल लाइनिंग है, एपिथेलियल सेल्स है, एंड मायो एपिथेलियल, ठीक है, जो कि हमारे पास मीजनकाइमल लेयर को इफेक्ट करे, ठीक है, इसको हमें जो है वो उसमें डिवीजन हो रही है बेसिकली। सही है, सो देयर इज डक्टल कंपोनेंट, देयर इज मायोएपिथेलियल कंपोनेंट, एंड ऑफ कोर्स दैट इज स्ट्रोमा, ठीक है, जिसके अंदर ये पूरा ट्यूमर आप आइडेंटिफाई करते हो। सो इसीलिए इसको कहते हैं ट्राइफेजिक ट्यूमर, ठीक है। ट्राइफेजिक ट्यूमर क्यों कहते हो? तीन चीजें हैं उसके अंदर, डक्टल, ठीक है, डक्टल कंपोनेंट है, ठीक है, जो कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं है, विच इज एपिथेलियल, ठीक है, मायो एपिथेलियल, ठीक है, विच इज द मेसेनकाइमल कंपोनेंट, एंड स्ट्रोमल कंपोनेंट। ये पूरा स्ट्रोमा बन रहा है, ठीक है, ये पूरा स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के अंदर ये पूरा कंपोनेंट बना हुआ है विच शुड नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। तो वापस अगर मैं इस पिक्चर पे जा रही हूँ तो ये पूरे कंपोनेंट, ये नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है, ये पूरा स्ट्रोमा है, इसी के अंदर ही हमारे पास डक्टल और इसी के अंदर हमारे पास मेसेनकाइमल सेल्स या कंपोनेंट्स नजर आएंगे, आइडेंटिफाई होंगे, ठीक है। अगेन इस वाले पोर्शन को हमने जूम किया, ठीक है, तो ये देख रहे हो ये पूरा स्ट्रोमल कंपोनेंट है और ये हमारे पास डक्टल एंड मेसेनकाइमल कंपोनेंट है, ठीक है, ये डक्टल एंड मेसेनकाइमल कंपोनेंट है। और अगर फर्दर अच्छे से इसको देखा तो ये वही चीज है, पूरा स्ट्रोमा आ गया ये हमारे पास, और उसके अंदर हमारे पास डक्टल एंड मेसेनकाइमल कंपोनेंट नजर आ गया हमें, ठीक है। डक्टल इज एपिथेलियल, ठीक है, एंड मायो एपिथेलियल इज मेसेनकाइमल, ठीक है। सो दिस इज द हिस्टोपैथोलॉजी। वॉर्टन ट्यूमर, ठीक है, एक्सक्लूसिवली पैरोटिड ग्लैंड का ये बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है, ये कोई और सलाइवरी ग्लैंड को इफेक्ट नहीं करता, पैरोटिड ग्लैंड ही उसका टारगेट है, उसी के साथ जीता है, उसी के साथ मरता है, उसी को ही मारता है, ठीक है। ये हमारे पास राउंड टू ओवल इनकैप्सुलेटेड मासेस है। अगर आप इसकी ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, अगर आप उसको एक अच्छा सा उसका सेक्शन लेते हो तो आपको कैसा नजर आएगा ग्रॉसली, ठीक है, पेल ग्रे सरफेस होती है, नैरो सिस्ट और क्लेफ्ट लाइक स्पेसेस हैं जिसके अंदर म्यूसिनस और सीडस सेक्रेशंस होती हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपी के अंदर हमारे पास एपिथेलियल सेल्स है, उसकी डबल लेयर हो जाती है बस, ठीक है, जहां पर ये जिस लिम्फोइड या जिस ग्लैंड को ये अटैक करेगा, ठीक है, या जिस लिम्फोइड फॉलिकल को बेसिकली आप कह सकते हो, वहां पर सलाइवरी ग्लैंड में जहां ये इफेक्ट करेगा, ठीक है, वहां पे एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो दो हो जाएंगी, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास एक एपिथेलियम, ठीक है, लाइनिंग चल रही होती है अच्छी, ठीक है, लेकिन इस ठीक है, तो एक लिम्फोइड स्ट्रोमा एंड जर्मिनल सेंटर्स को बेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर ही हमें नजर आता है बेसिकली लिम्फोइड स्ट्रोमा के अंदर एंड जर्मिनल सेंटर्स के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर ही आपको इसमें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि इसमें जो भी स्पेसेस हैं ट्यूमर के, दे आर लाइंड बाय डबल लेयर ऑफ नियोप्लास्टिक एपिथेलियल सेल्स, बस ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके अंदर दो एपिथेलियल सेल्स की लेयर्स नजर आती हैं, और वो भी मजे की बात कि एक जैसे एपिथेलियल सेल्स नहीं होते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो ये बहुत लो पावर है वॉटन ट्यूमर का, ठीक है, इसके अंदर लेकिन दो पर्पल लेयर्स नजर आ रही होगी, ठीक है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, ठीक है। इससे अगर इसका थोड़ा सा अगर हम इसको जूम वर्जन कर रहे हैं तो ये देखो कि ये पूरी एक लेयर हमारे पास, एक पूरी कैविटी बोल सकते हो या पूरी एक बाउंड्री कह सकते हो, जिसमें एक एपिथेलियम की लाइन, ये लेयर ये नजर आ रही है और एक ये नजर आ रही है, ठीक है, ये एक नजर आ रही है, विच इज नॉट नॉर्मल, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखो, ठीक है, ये हमारे पास इतनी अच्छी लेयर नजर आ रही है कॉलमनर सेल्स की, और एक ये हमारे पास क्यूबॉइडल सेल्स की नजर आ रही है, ठीक है, जो कि नहीं होनी चाहिए, सही है, नहीं होती है, सही है। देख रहे हो डबल लेयर ऑफ नियोप्लास्टिक एपिथेलियल सेल्स, सही है, ये देख रहे हो एक ये लेयर है, एक ये लेयर है एपिथेलियम की, नहीं क्यों, एक ही होती है नॉर्मली हर जगह पे, लेकिन वॉटन ट्यूमर के अंदर ये चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये लेयर्स जो एपिथेलियम की वो दो हो जाती हैं, एक कॉलमनर सेल्स की होती है विच इज टॉल कॉलमनर सेल्स, और एक जो होती है ये देखो कॉलमनर सेल्स है और एक क्यूबॉइडल सेल्स आ रहे होते हैं। इसको थोड़ा और हाई मैग्निफिकेशन पे देखते हैं तो ये अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास दो एरोज बने हुए हैं, ठीक है, एक एरो हेड है और एक लॉन्ग एरो है, ठीक है। एरो हेड जो है ये बता रहा है कि टॉल कॉलमनर सेल्स है, ठीक है, एक ये एपिथेलियम आ गया और दूसरा हमारे को बता रहा है ये क्यूबॉइडल है, तो दिस इज दी वन लेयर एंड दिस इज दी सेकेंड लेयर। ये देख रहे हो ये पूरे आपके ये
बेसमेंट मेम्ब्रेन कह सकते हो, उस पे कितनी अच्छी तरीके से ये स्प्रेड हुए हुए हैं। और ये हमारे पास कॉलमनर है पूरे टॉल, ठीक है, ये देख रहे हो कितनी हमारे पास एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है, हमारे पास डबल नजर आ रही है। सो दिस हैपेंस इन वॉटन ट्यूमर व्हिच इज अगेन द सलाइवरी ग्लैंड का बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। तो हमने सलाइवरी ग्लैंड के अंदर तीन चीजें पढ़ी, एक इन्फ्लेमेशन पढ़ा, साइल एडेनाइटिस, म्यूकोसील, ठीक है, जो कि पर्पलिश वॉयलेट कलर का है, ठीक है। और जब इसको हिस्टोपैथोलॉजी देखते हो तो वो सूडोसिस्ट या सिस्ट लाइक कैविटी बनाता है, ठीक है। ग्रैनुलेशन टिश्यू से कवर है लेकिन उसका कैप्सूल इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 हमने देखा ट्यूमर्स, ट्यूमर्स में हमने बिनाइन ट्यूमर्स पढ़े, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर्स के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है वो क्या बोलते हैं, एक हमारे पास प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा है व्हिच इज द मोस्ट कॉमन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर, ठीक है। और दूसरा हमने वॉर्थिन ट्यूमर पढ़ा। सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर में जो प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा पढ़ा, हमने देखा कि वो पैरोटिड ग्लैंड को, ठीक है, 60% इफेक्ट करता है, फॉलोड बाय सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड फॉलोड बाय अदर सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। और जो वॉर्थिन ट्यूमर है वो एक्सक्लूसिवली जो है वो हमारे पास किसको इफेक्ट कर रहा है, पैरोटिड ग्लैंड को, ठीक है, ये बात। प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा के अंदर हमने क्या देखा कि हमने इसमें ये देखा कि वो मिक्स्ड सेल ट्यूमर है, उसमें एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन भी हो रही है, उसमें मेसेंकाइमल सेल प्रोलिफरेशन भी हो रही है, ठीक है। और एक कॉन्ड्रोसाइट से एक स्ट्रोमा बन रहा है, ठीक है, उसके अंदर ये सारी एबनॉर्मेलिटी हो रही है, ठीक है। तो वो उसको ट्राई बेसिक ट्यूमर हमने कह दिया कि उसमें तीन चीजें आपको मिलेगी। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा आपके राइट डाउन 2 पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, तो आप ये सारी चीजें प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा में बताएंगे, ठीक है, कि आपने क्या किया। एक तो मिक्स सेल ट्यूमर है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो क्या बन रहा है कि इसमें कौन सी ओरिजिन है, एपिथेलियल ओरिजिन है, ठीक है, उसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स बन रहे हैं, ठीक है, या स्ट्रोमा है, ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर ही हमारे पास एपिथेलियल डिफरेंशिएशन एंड मेसेंकाइमल डिफरेंशिएशन हो रही है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा। एंड लास्टली वॉर्थिन ट्यूमर, वॉर्थिन ट्यूमर बिल्कुल प्योरली हमारे पास जो है वो पैरोटिड ग्लैंड है। सिर्फ इसकी एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या है कि इसके अंदर एपिथेलियल डिफरेंशिएशन हो रही है, उसमें दो एपिथेलियल लाइनिंग बन रही है, ठीक है। तो वो हमारे पास एक जो बन रही है वो कॉलमनर सेल्स की बन रही है और एक हमारे पास जो है वो क्यूबॉइडल सेल्स की बन रही है, ठीक है। तो किसी भी लेयर को, किसी भी एपिथेलियल, किसी भी, जैसे पैरोटिड ग्लैंड है, सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड की बात हो रही है ना, तो पैरोटिड ग्लैंड की अगर आप उसकी लाइनिंग देखो, उसकी लेयर देखो, तो उसमें आपको डबल एपिथेलियल एंड विच इज द नियोप्लास्टिक जो है वो कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये नियोप्लास्टिक एपिथेलियल डिवीजन हो रही है, सही है। सो दिस वाज द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ये एक आप बहुत ही अच्छा सा तुम लोग की बुक में भी मौजूद है, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा, इसका मेलिग्नेंट कंपोनेंट म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा होता है, वॉर्थिन ट्यूमर एडेनोकार्सिनोमा में जाता है, ठीक है। ऑन्कोसाइटोमा, एसिनिक सेल कार्सिनोमास, ठीक है, अदर एडेनोमास, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स की सलाइवरी ग्लैंड्स के, तो ये बुक में मौजूद है, ठीक है। दो के बारे में जो है आप लोगों को बिल्कुल डिटेल जितना मैंने अभी बताया हिस्टोपैथोलॉजी एटलीस्ट उतना तो पता होना चाहिए। सेकेंडली आप लोग जब ट्यूमर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल मैं देख रही थी आप लोग के टाइम टेबल के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर भी आप लोग इन ट्यूमर्स को और भी आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग का जरूर क्लियर हो जाएगा। मेरा एक सजेशन है इसके साथ साथ भी कि जब कल आप लोग पढ़ोगे इसको अपने जो भी आपके रिस्पेक्टिव लेक्चर्स में, तो उसके बाद ये हिस्टोपैथोलॉजी एक दफा जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो वो आप लोग का कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से एकदम कहते हैं ना पप्पू हो जाएगा, एकदम जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन अदर ट्यूमर्स आल्सो जिसके नाम आपको पता होने चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारे पास था सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, एंड ओरल कैविटी। जल्दी से एसोफेगस दिखते हैं, एसोफेगस ठीक है लग रहा बड़ा है लेकिन ट्रस्ट मी वेरी इजी, ठीक है, एंड वेरी मतलब जल्दी से हो जाने वाली बात है, चीजें याद होने वाली बात है, बहुत सारी चीजें इसमें आप लोगों को याद भी होंगी, ठीक है। सो ईसोफेगस के अंदर जो हमारे पास कंपोनेंट आता है या जो उसका इन्फ्लेमेशन होता है उसको ईसोफेजाइटिस कहते हैं, ठीक है। ईसोफेजाइटिस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज हो सकती है, लैसरेशंस, ठीक है, लैसरेशंस हमारे पास कौन से होते हैं, ठीक है, जिसको आप मैलरी वीस टीयर्स कहते हो, ठीक है। गैस्ट्रो ईसोफिजल जंक्शन के पास जो टेयर्स होता है बेसिकली, ठीक है, उसको वो हमारे पास जो है वो मैलरी वेस्ट टीयर्स बनाता है, जिसको सिंड्रोम भी कहते हो, मैलरी वेस्ट सिंड्रोम भी कहते हो, ठीक है। उसके बारे में अभी जरा देखते हैं। केमिकल एंड इन्फेक्शियस ईसोफेजाइटिस, ठीक है,
केमिकल्स, ठीक है, कोई भी टॉक्सिक केमिकल होता है, ठीक है, अल्लाह ना करे कोई एसिड है, ठीक है, सुसाइडल कंपोनेंट्स, अगर आप सुसाइडल कंडीशंस देखते हो, ठीक है, उसके अंदर लोगों को क्या क्या पिलाया जाता है, एसिड पिलाया जाता है, ठीक है, तो उसमें टेयर्स हो सकते हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस, ठीक है, कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं, ठीक है, जो कि ईसोफेजाइटिस कॉज करते हैं, वो हम देखेंगे। रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस सबसे कॉमन, घर की खेती, गर्ड, ठीक है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, ठीक है, उसको आप रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस कहते हैं। इसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस एंड रिफ्लक्स, ठीक है, लगभग थोड़ा सेम ही आ जाता है, ठीक है। ईसोफेजियल वेराइसिस, ठीक है, सबसे अच्छी पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है, सिरहोसिस, उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि हमारी पोर्टल हाइपरटेंशन वो कॉम्प्रोमाइज, पोर्टल हमारा जो सर्कुलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो रहा होता है, जहाँ जहाँ उसकी कोलैटरल वेसल्स बन रही होती है, उधर उधर वेरिसेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसोफेगस में तो सबसे कॉमनली बनते हैं। बैरेट इसोफेगस सबसे इजी और सबसे ये तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, तुम लोग कुछ ना कुछ तो उसका नोहा होगा ही होगा। मेटाप्लेजिया हो रहा होता है उसके अंदर, वन एपिथेलियम चेंजेस टू अनदर एपिथेलियम एंड ऑफ कोर्स ट्यूमर्स, ठीक है। जल्दी से हम इसको देखते हैं, अगले 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह विल बी डन, ठीक है। सो लेसरेशंस, सही है, मैलरी वेस्ट टीयर है, ठीक है। हम ये बहुत ही खूबसूरत सी पिक्चर इंटरनेट से मुझे मिली है, ठीक है। इसके अंदर देख रहे हो कि दिस इज द लोअर एंड ऑफ एसोफेगस एंड दिस इज द स्टमक का स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दिस इज द जंक्शन, सही है। सो GEJ, ठीक है, विच इज गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, उधर हमारे पास जो टेयर्स हो रहे होते हैं वो मिलरी वेस्ट टेयर्स हैं, ठीक है। तो लेसरेशंस का इस कंपोनेंट में आते हैं, और अगर ये मिलरी वेस्ट टेयर्स बहुत ज्यादा हाइपरीमिक, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, ठीक है, कॉज कर रहे हैं, ठीक है, हेमेटोमेसिस कॉज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सा सिंड्रोम आ जाता है, ठीक है, टीयर हट के सिंड्रोम लग जाता है, विच इज मैलरी वेस्ट सिंड्रोम, ठीक है। सो लेसरेशंस के अंदर ये टेयर आता है। इन्फेक्शंस, ठीक है, केमिकल्स की हमने बात कर ली थी, इन्फेक्शंस पे देखते हैं, ठीक है। इन्फेक्शंस हमारे पास 3 तरह से हो सकते हैं, एक हर्पीस है, एक साइटोमेगालो वायरस है और एक कैंडाइडा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा, हर्पीस ईसोफेजाइटिस के अंदर 3 चीजें आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंटली याद करनी है, ठीक है। हमें मालूम है कि एसोफेगस के अंदर हमारे पास स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, स्क्वैमस सेल्स ज्यादा है, ठीक है, सही। तो क्या हो रहा होता है कि उसके अंदर जो स्क्वैमस सेल्स हैं उसमें तोड़फोड़ हो रही होती है, वो मल्टी न्यूक्लिएट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, हमारे पास इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स हो रही होती है। आप लोग को पता है कि इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स क्या होती है, ठीक है। दीज आर द सर्टेन मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि सब मिल मिला के, ठीक है, विच आर ऑफ कोर्स हमारे लिए एक हद तक जरूरी होती है, लेकिन उसका जो है वो न्यूक्लियस या सेल के अंदर उसका जमा होना इज नॉट गुड, सही। सो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज एन एब्नॉर्मल स्ट्रक्चर। सो दीज आर द मेटाबॉलिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, विच कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई, ठीक है, क्या होगा कि वो न्यूक्लियस जो कि एक हेलो बनाएगा, एक क्लियर सा एक स्ट्रक्चर बनाएगा, एकदम ग्राउंड ग्लास। ग्लास कैसा होता है, एकदम क्लियर सा एक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि उसके सारे जो न्यूक्लियस के जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे जो है वो आप ये कह सकते हो कि एकदम खाली होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एक बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हर्पीस के अंदर, ठीक है, इन्फेक्शियस ईसोफेजाइटिस के अंदर अगर हर्पीस है तो उसके अंदर देयर आर 3 क्लासिक डिफरेंशिएशन पॉइंट्स। वन इज मल्टीन्यूक्लिएटेड स्क्वैमस सेल्स, वन इज इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन्स एंड ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई, ठीक है। नजर कैसे आता है, ठीक है, हमारे पास, सही है। ये एक हमारे पास बिल्कुल जनरल सी पिक्चर है जो बुक की है तुम लोगों की, तो ये डालना जरूरी था, ठीक है, लेकिन हम एक एक कंपोनेंट को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अगर ग्रॉसली देखते हो, ठीक है, तो ये देख रहे हो कि दिस इज दी लोअर एसोफेगस कंपोनेंट एंड, ठीक है, दिस इज दी ऑफ कोर्स स्टमक शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कुछ अजीब सी जो है वो एब्नॉर्मैलिटी नजर आ रही है, ठीक है। एसोफेगस हमारे पास ऊपर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, यहाँ पर कुछ ब्लैकिश डार्क ब्राउन सी एब्नॉर्मैलिटी है, ठीक है, वायरल एसोफेजाइटिस, ठीक, सही है। अब इसको अगर हम जूम करके देखते हैं, ठीक है, तो ये देख रहे हो कि ये जो बी कंपोनेंट, जो बी पिक्चर है, ठीक है, जिसमें मेरा एरो भी लगा हुआ था, ठीक है, वो हमारे पास है हर्पीस की, ठीक है। और जो ये सी पिक्चर है ये हमारे पास है साइटोमेगालिस वायरस की, ठीक है। तो अगर हम बी को जरा सा देखते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर ये नजर आ रहा है सेल जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स है, ठीक है, दिस इज द स्क्वैमस सेल। उसमें न्यूक्लियस देख रहे हो कितने सारे टूट चुके हैं, ठीक है। देखो अगर 1 2 3 4 5 6 तो मैं गिन रही हूँ, और अंदर भी छोटे छोटे कितने होंगे वो नजर नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हमारे पास पूरा टूट चुका है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल हो गए, ठीक है।
दूसरा कंपोनेंट क्या देखा हमने, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है, कुछ अजीब सी एबनॉर्मेलिटी, ये दिस इज नॉट अ न्यूक्लियस, ठीक है, ये कुछ न्यूक्लियस नहीं नजर आ रहा है, ये कुछ अजीब सी इंक्लूजन सी बॉडी नजर आ रही है, ठीक है, देख रहे हो, ये दिस इज नॉट अ ट्रू वो सेल, ठीक है, तो दिस इज द इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप साइटोमेगालिक को अभी फिलहाल छोड़ दो, ठीक है, सो दिस इज, इसमें मैं फिर से आऊंगी वापस से, फिलहाल सिर्फ हर्पीस पे देखते हैं, ठीक है। अब इसी पिक्चर को अगर मैं बहुत ज्यादा हर्पीस इन्फेक्शन, जो हर्पीस ईसोफेजाइटिस हो रहा है, अगर मैं उसको और भी ज्यादा जूम वर्जन में देखूं, तो उसके अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है स्क्वैमस सेल्स हैं, ठीक है, ये हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये आ गए हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्क्वैमस सेल्स, ठीक है, और भी हमें बहुत सारे नजर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत ज्यादा अच्छे नजर आ रहे थे, इसलिए मैंने इन 2 को जो है वो लेबल किया, ठीक है। दूसरा हमें ये क्या नजर आ रहा है, ये हमारे पास ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियस देखो कितना ज्यादा क्लियर होना शुरू हो गया है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, ये पर्पल जो एक्चुअल कलर होना चाहिए वो नहीं है, देखो ये कितना क्लियर न्यूक्लियस होना शुरू हो गया है, ठीक है। और हमने क्या देखा इसके अंदर, इंक्लूजन्स, ये देख रहे हो, ये ठीक है, ये क्लियर नहीं है, ठीक है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एब्नॉर्मैलिटी सी पड़ी हुई नजर आ रही है, सही है। सो दिस इज द इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स, ठीक है, तो इसके अंदर हमें तीनों चीजें अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई हो रही है, ठीक है। ये फिर भी थोड़ा बहुत नॉर्मल स्ट्रक्चर हो सकता है, इसके अंदर देखो थोड़ा बहुत कितना अच्छा सा इसके अंदर न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी आप सबको देखो तो बाकी आपको कुछ भी इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा, सही है। साइटोमेगैलोवायरस के अंदर हमें लार्ज बेसोफिलिक इंट्रान्यूक्लियर इंक्लूजन नजर आते हैं, ठीक है, डॉट लाइक साइटोप्लाज्मिक, ठीक है। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि आप सेल को देखते हो, ठीक है, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा पर्पल, बेसोफिलिक तभी आप आइडेंटिफाई करते हो जब आपको कोई चीज बहुत ज्यादा पर्पल नजर आ रही होती है, ठीक है। जैसे कि मैं पीछे जाऊंगी वापस से वही वाली पिक्चर पे, ठीक है, हमने ये ठीक है, ये चीज ये देख रहे हो, साइटोमेगालिक में कितना पर्पल है, कितना पर्पल है, ये देखो कितना पर्पल है, ठीक है, कितना बेसोफिलिक है ये, ठीक है। सो दिस इज द बेसोफिलिक न्यूक्लियर इंक्लूजन इन साइटोमेगल। हमने 3 चीजें पढ़ी और साइटोमेगैलोवायरस के अंदर हमने देखी एक चीज विच इज द बेसोफिलिक न्यूक्लियर इंक्लूजन। अगर इसको जरा और जूम करके हम देखते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से नजर आता है, देख रहे हो, ये सेल के अंदर, ठीक है, ये न्यूक्लियस है पूरा, उसके अंदर पर्पल कलर देखो कितना ज्यादा है, और ये डॉट लाइक है, ठीक है, ये डॉट लाइक साइटोप्लाज्मिक है, लेकिन इतना ज्यादा हम उस पर इतना फोकस नहीं होता जितना न्यूक्लियस काफी है, बेसोफिलिक इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन काफी है, ठीक है। सो दिस इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और द आइडेंटिफिकेशन पॉइंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ साइटोमेगैलो इसोफेजाइटिस, सही है। सो CMV इसोफेजाइटिस इस तरह से आपको नजर आएगा, पर्पल कलर याद रखना है, सही है। फिर कैंडाइडा, इससे सबसे इजी है, ठीक है, इसमें देख रहे हो ब्लू कलर, अगर आप इसको ये देख रहे हो क्रोकॉट स्टेन किया गया है, ठीक है, क्योंकि पता है आपको कि फंजाई जो है उनके लिए बहुत तगड़े स्टेन्स यूज होते हैं, सूडो हाइफी बनती है, ठीक है, और आप उसको आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हो, तो इसलिए मैंने इसको लेबल नहीं किया। ये देख रहे हो, ये पूरी ब्रांचिंग फिलामेंट्स बन रहे हैं, हाइफी बन रहे हैं, ठीक है, तो जब आप उसको देखते हो, कोई एसोफेगस का पोर्शन है, ठीक है, आपको पता है कि आपको नॉर्मल स्टेन से या जो रिकमेंडेड स्टेन्स हैं उससे कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो जब आप उसको हाई क्लास स्टेन्स में देखते हो, हाइफी बनना शुरू हो जाते हैं, तो आप देख पा रहे, लेकिन जब आप इसको स्टेनिंग करते हो, ठीक है, तो इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा हाइफी नजर आता है, तो दिस इज दी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जल्दी से 1 मिनट में देखते हैं कि हर्पीस के अंदर हमें 3 चीजें मिल रही हैं, ठीक है, एक ग्राउंड ग्लास न्यूक्लिया मिल रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्क्वैमस सेल्स मिल रहे हैं, और हमारे पास इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स मिल रही हैं, ठीक है। नंबर 2 हमने पढ़ा अपना साइटोमेगैलोवायरस, उसमें हमें बेसोफिलिक इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स मिल रही है, ठीक है। तीसरा हमने कैंडाइडा देखा जिसके अंदर हमें सूडो हाइफी मिल रही है। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग्स, ठीक है। रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस गर्ड की वजह से, ठीक है, किन लोगों में ज्यादा जो एज फैक्टर है वो 40 इयर्स, ठीक है, ओल्डर देन 40 इयर्स उनमें, लेकिन बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन जो प्रीडोमिनेंट एज है या जो प्रोमिनेंटली जिन लोगों में हो रहा है वो 40 इयर्स में हो रहा है, ठीक है। गर्ड अगर हमारे पास माइल्ड होता है, ठीक है, तो उसकी म्यूकोजल हिस्टोलॉजी, ठीक है, इतनी ज्यादा नजर नहीं आती है, लेकिन अगर सिवियर होता है तो उसमें इजोनोफिल्स आपको बहुत ज्यादा नजर आते हैं, ठीक है, इजोनोफिल, तो इसलिए
इस वाले को आप eosinophilic esophagitis की कैटेगरी के अंदर भी ले सकते हो, ठीक है। तो eosinophils are recruited into the squamous mucosa followed by neutrophils which are usually associated with more severe injury, ठीक है। eosinophils and neutrophils ये दोनों चीजें याद रखनी है। GERD अगर माइल्ड होगा, इतनी ज्यादा आपको म्यूकोजल हिस्टोलॉजी इतनी खास नजर नहीं आती है, अनरिमार्केबल होती है, ठीक है, चल चलाव वाली काम होती है, खुद ही रिजॉल्व हो जाने के चांसेस बहुत होते हैं। लेकिन अगर वो GERD परसिस्ट करता है, क्रॉनिक रहता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है या सिवियर फॉर्म में जाता है, तो उसमें आपको eosinophils बहुत ज्यादा नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। ये देख रहे हो आप कि इसमें eosinophils है लेकिन कितने दूर दूर है, ठीक है। इसके अंदर देख रहे हो कितने ज्यादा करीब करीब है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, अगर आप इसकी जो है डिस्क्रिप्शन भी पढ़ो, रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस विद स्कैटर्ड इंट्राएपिथेलियल eosinophils एंड माइल्ड बेसल जोन एक्सपेंशन, ठीक है। माइल्ड कंडीशन है, ठीक है। eosinophils एक यहाँ पड़ा है, तो एक यहाँ पड़ा है, तो एक यहाँ पड़ा है, दूर है। लेकिन अगर आप सिवियर देख रहे हो तो कितने करीब करीब eosinophils आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास माइल्ड GERD आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है, सिवियर है, ठीक है। तो उसमें आप खाली अरेंजमेंट चेक कर सकते हो कि eosinophils कितने करीब और कितने दूर किन कंडीशंस में है, सही है। सो दिस इज द GERD which is the reflux esophagitis and this condition can also be termed as eosinophilic esophagitis, ठीक है। तो एक तीर से दो निशान हो गए, ठीक है। वेराइसिस या वेरिसिस जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो, क्या है, these are the tortuous dilated veins, ठीक है। these three words you have to remember, ठीक है, they are very important words, ठीक है। tortuous dilated veins है विद इन द जो है सबम्यूकोसा, ठीक है। और जाहिर है जो भी हमारी चीज हो रही होती है, ठीक है, ईसोफेजियल वेराइसिस में, ठीक है, या रिफ्लक्स के अंदर, ठीक है, तो हमें GEJ विच इज द गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन, इसी को ही हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। यहीं पर ही सारी चीजें, सारे कारनामे यहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स, ठीक है। और हमारे पास जो रिफ्लक्स ईसोफेजाइटिस है, ईसोफेजियल वेरिसिस है, ठीक है। ये सारी चीजें जो बन रही होती है वो डिस्टल एसोफेगस एंड प्रॉक्सिमल स्टमक व्हिच इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये अकर हो रहे होते हैं। होते क्या है कि दे रिजल्ट इन हेमरेज इनटू ल्यूमेन और द ईसोफेजियल वॉल, इन व्हिच केस द ओवरलाइंग म्यूकोसा अपीयर्स अल्सरेटेड एंड नेक्रोटिक, ठीक है। हमने यही देखा ईसोफेजियल वेरिसिस क्यों बनते हैं, ठीक है। सिरहोटिक पेशेंट्स, ठीक है, लिवर डिजीज, ठीक है, उसमें पोर्टल सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। पोर्टल सर्कुलेशन जैसे कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है, वो पोर्टल हाइपरटेंशन कॉज करती है, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जितनी भी कोलेटरल वेसल्स होती हैं जो मिलके पोर्टल सर्कुलेशन बना रही होती है, वहां जाके उनकी डायलिटेशन हो रही होती है, उनका रप्चर हो रहा होता है और फिर तब जाके वेरिसेस बन रही होती है, ठीक है। सो ये हमारे पास एसोफेगस के अंदर भी एक इसकी जो है वो कोलेटरल वेसल्स होती है। तो वहां पर हमारे पास बर्स्ट होना शुरू हो रहा होता है, तो उधर हमारे पास वेरिसेस बन रही होती है, ठीक है। जैसे ही वहां पर टॉर्चर्स या डायलेटेड वेन्स बन रही है, ठीक है, तो उसके अंदर आप देख रहे हो कि जो हमारा इसोफेजियल वॉल होगा या इसका बहुत ही ज्यादा हेमरेजिक होगा, ठीक है, हाइपरीमिक होगा, ठीक है, बहुत रेड, इसके अंदर रेडिश अपीयरेंस आएगी, ठीक है। बिल्कुल इसको आप देख लो, ठीक है। ये ऊपर वाली जो हमारे पास पिक्चर है, दिस इज दी नॉर्मल इसोफेजियल जो है वो लेयर, ठीक है। ये देख रहे हो कि ये हमारे पास एपिथेलियम है, ये हमारे पास म्यूकोजा है, ठीक है। ये म्यूकोजल लाइनिंग है, ये हमारे पास एपिथेलियल लाइनिंग है। स्क्वैमस सेल्स देख रहे हो कितने खूबसूरत, एकदम मेरी तरह, ठीक है, खूबसूरत, ठीक है, लेयर के साथ बने हुए हैं। म्यूकोजा देख रहे हो कितनी अच्छी ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। सब म्यूकोजा देख रहे हो कितना अच्छा बना हुआ है, सही है। ये कितनी जबरदस्त हमारे पास अरेंजमेंट है। दिस इज नॉर्मल एसोफेगस, ठीक है। लेकिन अगर इसी को अगर आप जरा उसमें देख लो, क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी में, वेरिसिस में देख रहे हो कितनी हाइपरीमिक है, ठीक है। एपिथेलियम और म्यूकोजा तो छोड़ ही दो, ठीक है, वो तो कहीं से इतना डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसको एपिथेलियम कंसिडर कर लें और इसको म्यूकोजा ही कंसिडर कर लें, देख रहे हो कितनी हेमरेज आ रही है इसके अंदर। खाली कलर देख लो, बस कलर से ही आइडेंटिफाई कर लो, उसी में ही पता चल जाएगा ये कितना इसके अंदर हेमरेजिक हो रहा है, ठीक है। अल्सरेशंस आ रही हैं, ये देखो, ये अल्सरेशंस भी नजर आ रही है हर जगह, ठीक है। ये चीज है, कितना ज्यादा रेडनेस इसके अंदर आ रही है, सही। और इसमें खाली देखो कि कितना आपको जो है डायलिटेशन भी नजर आ रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। सो दिस इज मेन थिंग इज द कलर, ठीक है। यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाइंग बिटवीन द म्यूकोजा, ठीक है, एंड द एपिथेलियम, ठीक है। इसमें हो रहा है, और पहले वाले में तो बहुत अच्छे से ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप देखो कि इसके अंदर आपको कहाँ पे इतनी, अगर इसको हम एपिथेलियम ले रहे हैं और इसको अगर म्यूकोजा लिख रहे हैं, उसको तो हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन खाली कलर चेंज देखो कितना हाइपरीमिक और हेमरेजिक है,
ठीक है. So this is the how the varices are examined or maybe understood under the microscope. ठीक है. Barrett esophagus सही है, हमने अभी पढ़ा. रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस देखा. ठीक है, उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है बैरेट एसोफेगस. ठीक है, एंड बैरेट एसोफेगस हमारे पास सही है क्या कॉज कर सकता है? एडेनोकार्सिनोमास. ठीक है, तो ये हमारे पास एडेनोकार्सिनोमास कॉज करता है. प्री कैंसरस स्टेज भी कह सकते हो आप उसको. ठीक है, क्योंकि अगर गर्ड माइल्ड है, ओके है, ट्रीट नहीं हो रहा, सिग्निफिकेंट हो रहा है, तो वो हमारे पास सिवियर गर्ड में जा रहा है. सिवियर गर्ड ऑफ कोर्स वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, उसमें कोई और मजीद कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, तो वो उसके अंदर मेटाप्लास्टिक चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, जिसको आप बैरेट एसोफेगस कहते हो. और बैरेट एसोफेगस, ठीक है, अगर वो हमारा सही नहीं हो रहा, ठीक है, उसमें मजीद कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो वो हमारे पास कैंसर एसोफेगस या ट्यूमर एसोफेगस सबसे कॉमन जो है वो हमारे पास कौन सा होता है? एडेनोकार्सिनोमा एंड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमास. ये दो कार्सिनोमास ही होते हैं, लेकिन ये हमारे पास फिर बैरेट एसोफेगस के अंदर ये जो है वो एडेनोकार्सिनोमा आता है. ठीक है, characterized by intestinal metaplasia with the esophageal squamous epithelium. ठीक है, squamous epithelium, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाती है बाय columnar epithelium. ठीक है, अमूमन जगह पे जब मेटाप्लेजिया होता है तो वहां पर जैसे रेस्पिरेटरी मेटाप्लेजिया हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर हमारी कॉलमनर एपिथेलियम स्क्वैमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो रही होती है. ठीक है, जब रेस्पिरेटरी स्क्वैमस एपिथेलियम हो रही होती है, ठीक है, वो जब मेटाप्लेजिया हो रहा होता है, तो बैरेट एसोफेगस के अंदर उल्टा हो रहा होता है. ठीक है, इंटेस्टिनल एपिथेलियम रिप्लेस हो जाती है विद द नॉर्मल स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है, तो हमने अभी देखा एसोफेगस के अंदर स्क्वैमस एपिथेलियम है. ठीक है, तो जब इसके अंदर एसिड रिफ्लक्स कॉन्स्टेंटली हो रहा होता है, हो रहा होता है, हो रहा होता है, ठीक है, तो उसमें मेटाप्लास्टिक चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं. जैसे मेटाप्लास्टिक चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, इनकी स्क्वैमस एपिथेलियम जो है फिर वो इंटेस्टिनल लाइक व्हिच इज द कॉलमनर एपिथेलियम उसमें कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स देयर आर प्रेजेंस ऑफ गॉबलेट सेल्स एज वेल. ठीक है, गॉबलेट सेल्स भी हमारे बनना शुरू हो जाते हैं. सही है. सो ये देख रहे हो सही. सबसे पहले हमारे पास ए में, ठीक है, नॉर्मल GEJ है. दिस इज गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन नॉर्मल है. ठीक है, अगर आप इसको देखो कितना हाइपरीमिक है, कितना ज्यादा हेमरेजिक हो रहा है हमारे पास. ठीक है, ये जंक्शन. ठीक है, तीसरे में ये देख रहे हो. ठीक है, दिस इज द स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है, विच इज द नॉर्मल एपिथेलियम. ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो रही है, देख रहे हो कॉलमनर में. यहीं से देख लो, ये स्क्वैमस एपिथेलियम यहीं से कॉलमनर एपिथेलियम बनना शुरू होना शुरू हो गई है. ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास फिर गॉबलेट सेल्स भी बनना शुरू हो रहे हैं. ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर गॉबलेट सेल्स भी आ गए हमारे पास. ठीक है जी. डिस्प्लेजिया, ठीक है, बैरेट एसोफेगस सही है. अगर उसके अंदर डिस्प्लेजिया होना शुरू हो जाए, ठीक है, लो ग्रेड है और हाई ग्रेड है. ठीक है, शुरू में मैंने बात करी थी कि उसके अंदर न्यू जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर सारी चेंजेस आ रही होती हैं. अब वो चेंजेस किस तरह से हो रही होती है? ठीक है, माइटोसिस होना शुरू हो रही होती है सेल्स में. ठीक है, हमारे पास क्रोमैटिन की क्लम्पिंग हो रही होती है, हाइपरक्रोमेसिया हो रहा होता है. ठीक है, बहुत ही ज्यादा हमारे पास इनहैंस होके आ रहे होते हैं सेल्स. ठीक है, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, हमें पता है कि एक साइटोप्लाज्म एक सेल के अंदर इतने डिस्टेंस पे न्यूक्लियस होना चाहिए. अगर वो सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है तो वो सेंट्रली प्लेस होना चाहिए. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास जब कोई भी कार्सिनोमास हो रहे होते हैं या डिस्प्लेजिया हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपको पता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो है वो हमारे पास चेंज हो रहा होता है. ठीक है, प्लस मिच्योरेशन. ठीक है, मिच्योरेशन ऑफ सेल्स नहीं हो पा रहे होते हैं. ठीक है, सो डिस्प्लेजिया में, ठीक है, एक सेल जब तक मेच्योर नहीं होता तब तक वो ऑफ कोर्स फंक्शन नहीं कर पाता नॉर्मल वाला. ठीक है, तो एक सेल को अच्छी तरीके से फंक्शन करने के लिए उसकी मेच्योरिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है. उसके अंदर, ठीक है, कोई मेच्योर नहीं हो रहे होते हैं, बन नहीं रहे होते हैं सेल. ठीक है, जी वकास भाई. वेदर प्लीज टाइम इज अप, इनका नेक्स्ट सेशन भी है ना, इस वजह से प्लीज ओके, मुझे अनदर 2-3 मिनट्स लगेंगे बस. प्लीज. ठीक है, जी जी. आई एम ओके ऑलमोस्ट डन. ठीक ओके है जी. ओके जी. हाँ, सही है. तो ये हमारे पास डिस्प्लेजिया है. सही है. इसके बाद नजर किस तरह से आ रहा है हमें? हम सिर्फ डिस्प्लेजिया में सेल्स की ओरिजिनेशन देख रहे हैं. ठीक है, डिस्प्लेजिया में ये देख रहे हो, ओके, ठीक है, सेल्स देख रहे हो किस तरह से हैं. ठीक है, हमारे पास एपिथेलियम में यहाँ पर फिर भी थोड़े बहुत नॉर्मली नजर आ रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से नजर आ रहे हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्प्लेजिया इस तरह से नजर आ रही है. इसमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा सही तरीके से. ठीक है, तो ये डिस्प्लेजिया का ये कॉन्सेप्ट है.
दूसरा हमारे पास आ जाता है इसोफेजियल ट्यूमर्स, एडेनोकार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, एडेनोकार्सिनोमा जल्दी से देखते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, बायट एसोफेगस की वजह से हो रहा है, हमने बात कर ली है। ठीक है, म्यूसिन, ठीक है, बैक टू बैक अरेंजमेंट ऑफ ग्लैंड्स हो रही हैं। ठीक है, देख लो ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, बायट एसोफेगस का होना जरूरी है, वही बताएगा कि भाई इसके अंदर एडेनोकार्सिनोमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देख रहे हो, आइडेंटिफाई करो स्क्वैमस एपिथेलियम एंड दिस इज द कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, एंड देन सेकेंडली देयर इज द बैक टू बैक अरेंजमेंट ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, इसके अंदर ग्लैंड्स फॉर्मेशन होना शुरू हो रही है। ठीक है, अरेंजमेंट है। ठीक है, इसमें गॉबलेट सेल्स भी नजर आएंगे अगर आप उसको जूम करेंगे तो। ठीक है, सो दिस इज दी एडेनोकार्सिनोमा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास और ये पिक्चर आप लोगों की